अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे अफसरों की गलती के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जबरदस्त एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। आज असेंबली में उन्हें बार बार माफी मांगनी पड़ी। असल में अशोक गहलोत आज असेंबली में चुनाव से पहले अपने टेन्योर का आखिरी बजट पेश कर रहे थे। वो वित्त मंत्री भी हैं। गहलोत पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनकी बजट स्पीच 3 घंटे 20 मिनट की थी। गहलोत ने पूरे राजस्थान में अपनी बजट स्पीच को सुनाने के इंतजाम किए थे। घोषणाएं बड़ी बड़ी होनी थी। गहलोत ने बजट की स्पीच पढ़नी शुरू की। शुरुआत ठीक ठाक हो गई, लेकिन उसके बाद विधायक एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि गहलोत जो बजट स्पीच पढ़ रहे थे वो पिछले साल की थी। अशोक गहलोत इस साल का बजट पढ़ने के बजाय पिछले साल के बजट के पन्ने एक के बाद एक पढ़ते रहे। 8 मिनट तक वो पिछले साल के बजट से अंश पढ़ते रहे। गहलोत को कुछ एहसास हुआ, लगा कुछ गड़बड़ है। वो कई बार अटके, लेकिन समझ नहीं पाए। तभी उनके पीछे बैठे मिनिस्टर महेश जोशी ने अशोक गहलोत के कान में कहा, वो जो पढ़ रहे हैं वो पिछले साल का बजट भाषण है। तब गहलोत को गलती का अंदाजा हुआ। उन्होंने तुरंत माफी मांगी, लेकिन बात नहीं बनी। हंगामा शुरू हो गया। अशोक गहलोत ने कहा कि यह ह्यूमन एरर है। अफसर 7 दिन से दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए गलती से बजट भाषण में एक पन्ना पुराने बजट का लग गया। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्स से चलाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख घरों अध्यक्ष महोदय, अनफॉर्चुनेटली शीट पढ़ रहा था, उसमें 2 पैरा 3 पैरा जो हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके थे ह्यूमन एरर थे। क्योंकि मैंने कहा, आपको रिक्वेस्ट की, आप भी जानते 7-7 दिन तक लोग रात दिन काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बजट सब मिलके तुम बनाते हैं बजट को, आप तो जानते हैं। अब उसके अंदर मान लो 1 पैरा एक्स्ट्रा लग गया उसमें, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था। आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे मेरे पेश कर रहा था। इतने मुझे हमारे चीफ विप ने कहा कि साहब ये गलत पॉइंट आ गए। तो मैंने कहा ये आगे कन्फ्यूजन नहीं रहे, जो कॉपी आप सबको बांटी गई वो कॉपी ये है, उसको हमने हटा दिया। वो कन्फ्यूजन हुआ। उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको उसको सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, निकालना चाहिए। अशोक गहलोत ने माफी मांगी तो बीजेपी ने इसे इशू बना दिया। सदन में हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, बजट भाषण कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसकी जानकारी सिर्फ मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरों को होती है। फिर मुख्यमंत्री के बजट की भाषण की कॉपी में पुराने पन्ने कहां से आ गए? मुख्यमंत्री गलत बजट पढ़ रहे हों, इस बात की जानकारी कांग्रेस के दूसरे सदस्यों को कैसे हो गई? कटारिया ने मांग की, अब दूसरा बजट बनाकर नई तारीख पर पेश किया जाए। सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए कि दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को
आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो, दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। अशोक गहलोत विपक्ष को समझाने की कोशिश करते रहे। गहलोत ने कहा कि बजट स्पीच में गलती तो उस वक्त भी हुई थी जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। मानवीय भूल से ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए कांग्रेस ने तो मुद्दा नहीं बनाया था। गहलोत की इस बात पर वसुंधरा राजे नाराज हो गई। उन्होंने कहा गहलोत बिना तैयारी के आए, उन्होंने बजट स्पीच को चेक भी नहीं किया और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। वसुंधरा ने कहा कि पिछले साल की बजट स्पीच के पन्ने चीफ मिनिस्टर के भाषण में होना भूल नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है। मैं आपसे ये जो बजट कॉपी हमको मिलेगी उसमें अगर ये शब्द नहीं हुए जो आपने यहां पढ़ा है, अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहां से पढ़ा। ठीक है ह्यूमन एरर से बिल्कुल ठीक है एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका। और ये कटारिया साहब ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी जब है क्या सीनियर आदमी अपन कुछ आंकड़े गलत आ गए थे तो वसुंधरा जी ने अपन क्या मैं जान नहीं रहा हूँ नहीं, उस वक्त में भी नहीं करेक्शन होता है। आपने करेक्शन कराया था, ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत राजस्थान की असेंबली में जो गड़बड़ हुई उस पर लोकसभा में भी कांग्रेस को एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा। निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब दे रही थी, उसी वक्त कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने तो लोगों को तमाम तरह की राहत दी है। इस पर निर्मला सीतारमण तुरंत कहा राजस्थान की तो बात ही मत करिए, वहां तो चीफ मिनिस्टर ने आज पिछले साल का भाषण ही पढ़ डाला। राजस्थान नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं सर। उनको तो ये भी पता नहीं है अम्मा सर, गॉड किसी को भी साल का बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं ये भी सर, मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं पिछले साल का है कि इस साल का है। सर, मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी। भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड nobody should be able to be in that position, but today it happened, so I have to mention it, so nothing wrong sir। गलती अफसरों ने की, एम्बेरसिंग मुख्यमंत्री को झेलना पड़ा, अशोक गहलोत को झेलना पड़ा। हालांकि यह बड़ी बात है कि उन्होंने इस गलती के लिए तुरंत माफी मांगी और बार बार माफी मांगी, लेकिन इस गलती से, इस माफी से उनका बड़ा राजनीतिक नुकसान हो गया। एक तो चुनाव से पहले का आखिरी बजट है, तो गहलोत ने सिलेंडर में 500 रुपए देने, लड़कियों को स्कूटी देने, स्टूडेंट्स को बस में मुफ्त सफर करने, आम लोगों को 100 यूनिट मुफ्त में बिजली देने, किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देने और दुर्घटना बीमा 25 लाख रुपए करने जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की। यह आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन इनका जिक्र होने के बजाय चर्चा हुई गड़बड़ी की, चर्चा हुई पिछले बजट के पन्ने पढ़ने की, और अब बीजेपी से चुनाव में मुद्दा बनाएगी और अफसरों की गलती का जवाब अशोक गहलोत को देना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।